पैसे मौजूद हैं मुख्तलिफ मद में। देखिए ये तो फिर आप देखें ना, ये तो जग्गा टैक्स हो जाएगा या डाका हो जाएगा। सर खुदा के लिए निहाल साहब, आपके ऊपर पहले भी तौहीन अदालत लग चुकी है। इंपोर्टेड सरकार को हमेशा डील दे दे कि इतना डीठ बना दिया गया कि अब इनको लगता है सिर्फ यही डीठ है, यही अपनी मनमानी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एक तरफ इंपोर्टेड सरकार बड़ी डिठाई से आइन की धज्जियां बिखेर रही है और डीठ हो गई है कि हमने आइन तोड़ना ही तोड़ना है, इलेक्शन से भागना ही भागना है, इसके लिए जितने मर्जी झूठ बोलने पड़े। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अदलिया को सलाम पेश करना चाहिए कि वो आइन की हिफाजत करने में इस बार डीठ हो गई हैं और डट के मुकाबला कर रही हैं इंपोर्टेड सरकार का। जिस तरह मरियम कहती थी ना, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बाद में अरबों रुपए की पाकिस्तान में प्रॉपर्टी निकली और खरबों रुपए की लंदन में प्रॉपर्टी निकली। इसी तरह यही इंपोर्टेड सरकार वही वतीरा अपनाते हुए कहती है भाई हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इंपोर्टेड सरकार को कहा कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को दो, डीठ ना बनो, इतने हमें चवले ना मारो, पैसे जमा करवाओ। लेकिन इंपोर्टेड सरकार ने कहा भाई साड़ियां जेबा चेक कर लो, साढ़े कोल पैसे नहीं। इसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की अदलिया ने कहा चलो ताड़े को पैसे नहीं, तुसी साइड ते होवो। एंज मरियम को भी पैसे नहीं है लेकिन बहुत पैसे निकले, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंपोर्टेड सरकार को साइड पे किया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट ऑर्डर किया कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। अब जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट ऑर्डर हो चुका कि इंपोर्टेड सरकार को दफा करो, ये तो झूठ बोलते हैं, तुम डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफर कर दो, तो इंपोर्टेड सरकार की चीखें निकल रही हैं कि इनका झूठ पकड़ा गया है और ये तो झूठ बोल रहे थे कि हमारी साड़ियां जेबा चेक कर लो खाली ने, अब कैसे पैसे आए, तो लोग थू थू करेंगे। तो अब निहाल हाशमी मान गया कि हाँ पैसे हमारे पास हैं। वही निहाल हाशमी जो तौहीन अदालत के चक्कर में पहले रगड़ा खा चुका है लेकिन अभी भी अकल नहीं आई, लगता है फिर इसको रगड़ा पड़ेगा, फिर इसको अकल आएगी। ये अभी इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं ये लोग, लेकिन रगड़ा पड़ेगा, सेट हो जाएंगे। अब इस पर निहाल हाशमी खुद ही मान गया और पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ फिर से गालम गलोच वही जो इनका वतीरा है वो करने लगा। तो इस पर मंसूर अली खान ने उनको वहीं पे झाड़ कर रख दिया। निहाल हाशमी साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली कह दिया गया है कि जनाब आपके पास 17 अप्रैल तक का टाइम है, 17 अप्रैल तक जो है 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी कर दिए जाएं। क्या मौकफ है हुकूमत का, किस तरह देख रही है इस सारे मामले को? ये ऐसे ही है कि कैबिनेट किसी सिविल जज या मजिस्ट्रेट को ये हुक्म सादर करे कि आप हमारे कहने के मुताबिक इस बंदे को आप बरी कर दें, इसको बेल दे दें या इसको मकान का कब्जा दे दें या इसको मकान से बेदखल कर दें डायरेक्ट। ये इसी तरह से है, एक नॉर्म्स है, तौर तरीक़ा है, क़वानीन है कि आप दर्जा बंदी के तहत एक का लिमिट होता है, एक डोमेन होता है। स्टेट बैंक जो है वो मातहत है वजारत ख़जाना के और स्टेट बैंक मातहत है कैबिनेट के। वो अज खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। स्टेट बैंक गवर्न होता है पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन से, इसे कोई और गवर्न नहीं कर सकता, ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसे अहकामात सादिर कर सकता है। अगर स्टेट बैंक की कोई केस होता, स्टेट बैंक किसी केस में फरीक होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि आपके खिलाफ है या आप कोई केस लेके आके फरीक बने। ये कहते नहीं, लेकिन निहाल साहब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप लोग पैसे दे ही नहीं रहे ना। और अगर स्टेट बैंक ने ये कर दिया, अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया और ये पैसे दे दिए, तो ये तो आपकी भी बहुत बड़ी सुबकी होगी, शर्मिंदगी होगी आपके लिए कि यानी पैसे मौजूद थे लेकिन इसके बावजूद आप पैसे नहीं ट्रांसफर कर रहे। पैसे मौजूद हैं मुख्तलिफ मद में। क्या बजट जब बनाया गया था उस बजट के दस्तावेजात में कहीं जनरल इलेक्शन के लिए पैसा रखा गया है? नहीं है। हमेशा रखा जाता है जब अगला बजट हम बनाएंगे 2023 और 24 का तो हम रखेंगे उसमें, मगर अभी उसमें नहीं रखा गया। एक एक फिगर, एक एक रुपया गिन करके होता है कि किस मद में कितना है, डिफेंस के मद में कितना है, जुडिशरी जजेस साहबान के तनख्वाह पे कितना जाएगा, उनके TADA पे कितने जाएगा, उनके चाय पानी पे कितने जाएगा। अच्छा, वैसे निहाल साहब ये जो आप मिसाल दे रहे हैं, ये जो मद की मिसाल दे रहे हैं कि जी इस मद में होता है तो उस मद में होता है, ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन यहाँ पे लाहौर के अंदर बनी है, इसके किस किस मद के पैसे किस किस तरह इस ऑरेंज लाइन के अंदर गए थे, ये मेरे ख्याल में पूरा पंजाब जानता है कि वो पैसे किस तरह शिफ्ट हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। इलेक्शन का इससे क्या ताल्लुक है? ऑरेंज स्टैम्प आवाम की सहूलतों के लिए है, जो महंगी गाड़ियां नहीं खरीद सकते, जिनको महंगी गाड़ियां मुयस्सर हम नहीं कर पाते। देखें, हम तो जजेस को दे सकते हैं महंगी गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज और उसके साथ प्रोटोकॉल, उसके साथ बहुत सारी पुलिस की और रेंजर्स की गाड़ियां उनकी हिफाजत के लिए। गरीब को तो हम बस देते हैं भाई, और अगर आपको इतराज है उस बस पे तो बहुत अफसोस की बात है। हम गरीब को एक सस्ती सवारी दे रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं, हम तो गरीब के लिए ना दें।
सिर्फ हम मराद जी, यहाँ पे गरीब का हक, यहाँ पे गरीब के वोट का हक भी है सर, का पैसा है, यहाँ पे गरीब के वोट का हक भी है, तो है ना, ये हक भी तो उसको पूरा करके देंगे, वो वोट डाले जाके। जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होगी, जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होगी, उसके 90 दिन के अंदर अंदर हम वोट दे देंगे। सर अब एक सवाल ले लीजिए, अब जारी बात है स्टेट बैंक जो है वो तो वैसे ही ऑटोनोमस है, वो तो एक ऑटोनोमस बॉडी है ना, अब तो वो जब अहकामात आ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद स्टेट बैंक क्या करे, आपकी नजर में क्या करे? अब वो जाहिर बात है पैसे, क्योंकि हुक्म आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो पैसे जमा करा देगी। देखिए ये तो फिर आप देखें ना, ये तो जग्गा टैक्स हो जाएगा या डाका हो जाएगा कि आप जिसका माल है, सर क्या बात कर रहे हैं सर, ये कस्टोडियन सर खुदा के लिए निहाल साहब, आपके ऊपर पहले भी तौहीन-ए-अदालत लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की अहकामात को आप डाका करा दे रहे हैं। सर खुदा के लिए मुझे पैमरा से भी नोटिस आ जाना, ना किया करें इस तरह की बातें। मेरी पूरी बात तो सुन लें आप, मेरी पूरी बात सुन ले। अब ये मियां दाऊद जिसकी आप शक्ल देख रहे हैं, वैसे शक्ल से तो ये बहुत नालायक एडवोकेट लगते हैं और कहते हैं खुद को सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इन्होंने 8 जजेस जो बेंच में शामिल थे उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये वही मियां दाऊद है, जब इससे सहाफ़ी ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ अगर आपको अपना वकील रखे तो आप जाओगे, तो उसने कहा यार मैं तो नालायक भांडा हूँ, मुझसे बड़े बड़े वकील तहरीक इंसाफ के पास हैं, वो मुझे रखेंगे नहीं। लाहौल वाला कुव्वत, आप कैसी बात कर रहे हैं? उनके पास इतने बंदे मौजूद हैं, तो उसको छोड़ के मुझे कैसे एंगेज करें? अब ये वही मियां दाऊद इंपोर्टेड सरकार की तरफ चला गया, यानी कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, ना उसने ये देखना है सच क्या है बातिल क्या है, उसको बस अपने नाम शोहरत पैसे की पड़ी है, चाहे उसको इंपोर्टेड सरकार रख ले, चाहे इमरान खान रख ले, चाहे कोई और बंदा रख ले, चाहे कहीं पे भी चला जाए, जिसको कोई कल गली का मोहल्ले का कोई बंदा बच्चा नहीं जानता था, आज वही मियां दाऊद इंपोर्टेड सरकार के साथ मिलकर मुअज़्ज़िज़ जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहा है। आपने सुना होगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन कभी ये सुना कि अरबों खरबों चूहे खा के बिल्ली हज के नाम पे साजिशें करने सऊदी अरब पहुंच गई? तो मरियम नवाज अपने पापा के साथ सऊदी अरब पहुंच गई हैं। नाम का तो उम्रा है, लेकिन उसके पीछे जो भी खिचड़ी पक रही है, जो भी साजिशें हो रही हैं, वो अनकरीब सामने आ ही जाएंगी। और मरियम के पापा को यूं लगता है जैसे ये काबा में जाएंगे, वहां पे उम्रा करेंगे और लोग कहेंगे भाई देखो कितने शरीफ जे, सिर्फ नाम नहीं शरीफ, ये वैसे ही शरीफ है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, लोगों को पता लग गया बस नाम जितना मर्जी शरीफ रखो, लेकिन आप होंगे नहीं शरीफ। और आपकी करतूतें जितनी बुरी हैं ना, जितने मर्जी उम्रे कर लो, अवाम आपको माफ़ नहीं करेगी, और ना ही उम्रे करने से आपको अवाम एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। उम्रा आप अपने लिए कर रहे हो, और जो उम्रा के नाम पे आप साजिशें करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हो, वो भी अपने का लिए कर रहे हो, वो अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए नहीं आप कर रहे। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।